मसीह यस्सू में मेरे अजीजों, मैं खुदावंद मसीह यस्सू के जिंदा और मुबारक नाम में आपको सलाम अर्ज करता हूं। आज की इबादत में आपका खैर मकदम करता हूं और पूरी उम्मीद करता हूं कि बड़ा दिन और नया साल आपके लिए बहुत सी रूहानी बरकतें लेकर आया होगा और देकर गया होगा। अजीजों, मैं बड़े दिन पर, नए साल पर आपसे मुखातिब नहीं हो सका, जिसकी इत्तला मैंने पहले ही आप तक पहुंचा दी थी और बिल्कुल मुझे मालूम है कि आपने मुझे मिस किया, लेकिन आज मैं आपके साथ हूं। और बड़े दिन की जो खुराक मुझे पिता परमेश्वर ने दी, जो मन्ना मुझे दिया बड़े दिन का, वही मन्ना मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। बड़े दिन का मैसेज आज मैं शेयर करूंगा और ये कभी ना सोचें कि बड़ा दिन चला गया, निकल गया। जी नहीं, एक विश्वासी के जीवन में बड़ा दिन यानी क्रिसमस रोज होता है। आज भी बड़ा दिन है, क्रिसमस है। खुदावंद मसीह यस्सू ना सिर्फ हमारे दिल में, ना सिर्फ हमारी जिंदगी में, बल्कि मैं तो कहता हूं कि मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरी रग रग के अंदर है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की अच्छी संगति के लिए। आज जो कलाम का हिस्सा आप अपनी बाइबल में निकाल लें, जो मैं गुज़िश्ता बड़े दिन पर शेयर कर रहा था, यूट्यूब पर नहीं था लेकिन शेयर कर रहा था, और आप सब मेरे अजीज व्यूअर्स के लिए आज मैं उस कलाम को शेयर कर रहा हूं आपके साथ। मत्ती रसूल की इंजील और 2 अध्याय और 7 से 12 पद में आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग सेंट मैथ्यू चैप्टर 2 एंड वर्स बिगिनिंग फ्रॉम 7 to 12। आप अपनी बाइबल में देखें मत्ती 2:7 आयत से 12 आयत तक क्या लिखा है। इस पर हेरोदिस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की, मालूम किया कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया, और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लोबान और मुर उसको नजर किया, और हेरोदियस के पास फिर न जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर हो, आमीन। आइए दुआ करें। खुदावंद मसीह यस्सू में प्यारे आसमानी बाप, ये वक्त है तेरे जिंदा और मुबारक कलाम पर मेडिटेशन करने का। आए आसमानी बाप, हम में से हर एक को पाक रूह का मसा अता फरमा कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर तेरे वचन को सुने, सीखे, समझे और अपनी जिंदगियों में इसको जज्ब करें। और आए आसमानी बाप, होने दे कि ये वचन रूपी बीज हमारे दिल की जमीन पर जब गिरता है तो जड़ पकड़े और हमारी जिंदगियों में बहुत सा फल लाए। प्यारे खुदावंद, जब हम तेरे पाक मज़बे पर से उठकर रुखसत होते हैं तो तुझसे बहुत सी रूहानी बरकत लेकर जाने वाले हैं। हमारे चारों तरफ अपने पाक फरिश्तों की सेना का बाड़ा बांधना कि शैतान हमें कहीं से भी दखल ना देने पाए। अपनी जिंदगियों को तेरे अधिकार में देते हैं प्रभु जी, और ये दुआ तेरे प्यारे और इकलौते बेटे और अपने निजात दहिंदा और जिंदगी देने वाले खुदावंद यस्सू मसीह के जिंदा और मुबारक नाम के वसीले से मांगते हैं। सुन और कबूल कर ले, आमीन। तो एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सच्ची संगति के लिए। और ये जनवरी महीने का दूसरा इतवार है, लेकिन जैसा मैंने अभी अर्ज की थी कि मैं बड़े दिन के मुतालिक मैसेज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं।
और जो अभी पढ़ा गया मती रची सुसमाचार 2 अध्याय 7 से 12 पद। अब जो हमारी आयत है आज मेडिटेशन करने की, उसको मैं दोहराऊंगा और अपनी बाइबल में आप उसको बड़े ध्यान से देखें। और ये आयत है मती रची सुसमाचार 2 अध्याय और 12 पद। आप अपनी बाइबल में जरूर देखिए इसको, और इसी पद पर मैं बात करूंगा। दुनियावी तरीके से, दुनियावी ख्यालात में अगर देखें उसके मुताबिक लोग कहेंगे बड़ा दिन अब गुजर गया पास्टर, अब जनवरी में भी आज 8वां दिन है, 8 तारीख है आज। लेकिन नहीं अजीजों, जैसा मैंने अभी बताया था, एक मसीह की जिंदगी में रोज बड़ा दिन होता है। खुदावंद मसीह यीशु रोज उसकी जिंदगी में होता है, उसके साथ रहता है, उसके साथ चलता फिरता है। तो मत्ती 2 और 12 को आप अपनी बाइबल में देखें, जिस पे मैं बात करूंगा आपसे। यह लिखा है, और हेरोदिस के पास फिर न जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर, हिदायत यानी उनको निर्देश दिया गया, उनको ये कहा गया, उनको एक तरह से आदेश दिया गया स्वप्न के अंदर। मैं फिर से उसको दोहरा रहा हूं, और हेरोदिस के पास फिर न जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। कौन? ये मजूसी है, वाइज मैन है ये, 12वें पद में। बस इसी पे बात करूंगा मैं आपके साथ प्रियजनों। बड़े दिन पर जो हम बातचीत करते हैं, अक्सर जब हम वचन शेयर करते हैं तो हम खुदावंद मसीह यीशु की पैदाइश के मुतालिक बात करते हैं, सितारा जो मजूसियों ने देखा उसके मुतालिक बात करते हैं, चरनी की बात करते हैं, फरिश्तों की बात करते हैं, सोना मुरलोबान की बात करते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं, यूसुफ मरियम की बात करते हैं। 12वें पद में हेरोदिस के नाम को लिया गया है, और यहां पे लिखा गया है कि मजूसियों को यह ख्वाब में हिदायत दी गई कि वो हेरोदिस के पास ना जाएं, इसलिए वो इस हिदायत को सुनकर दूसरी राह से अपने मुल्क को और अपने घर को रवाना हो गए। 12वीं आयत इसी पे बात कर रहे हैं। इसका इंग्लिश वर्जन मैं पढ़ना चाहूंगा मेरे अजीजों, बहुत ध्यान से आप सुन लें, और जिनके पास इंग्लिश बाइबल है आप देख लें। इंग्लिश वर्जन है मैथ्यू चैप्टर 2 एंड वर्स 12। देन बीइंग डिवाइनली वार्न, बड़ा खूबसूरत लिखा है इंग्लिश में। देन बीइंग डिवाइनली वार्न इन अ ड्रीम दैट दे शुड नॉट रिटर्न टू हेरोद, they departed for their own country another way। फिर सुनिए इसको, लिखा देन बीइंग डिवाइनली वार्न, डिवाइनली वार्निंग दी जा रही है मजूसियों को, डिवाइनली परमेश्वर की तरफ से चेतावनी है इनके पास। बस इसको ध्यान में रखें आप अपने मेरे अजीजों। तो बड़ा दिन आपके लिए जो चला गया ना, आपके लिए चला गया, मेरे लिए नहीं गया। मैंने अभी तीसरी बार बता रहा हूं, मेरे लिए रोज बड़ा दिन है। तो ये बड़ा दिन तभी सार्थक हो सकता है, तभी ये ब्लेसेड हो सकता है कि हम इस आयत को समझ लें। यहां पे लिखा है देन बीइंग डिवाइनली वार्न इन अ ड्रीम दैट दे शुड नॉट रिटर्न टू हेरोद, आगे कॉमा है, और फिर वो दूसरे रास्ते से अपने घर चले गए। लेकिन मेरा जो आज जो बातचीत करूंगा मैं बस इस हिस्से पे करूंगा। दे वर डिवाइनली वार्न्ड इन अ ड्रीम दैट दे शुड नॉट गो, दे शुड नॉट रिटर्न टू हेरोद। हिंदी में लिखा है कि उनको कहा गया हेरोदिस के पास फिर मत जाना, हेरोदिस के पास फिर मत जाना। हिंदी में जो लिखा है वो ये लिखा है मेरे अजीजों, और इंग्लिश खूबसूरत वर्जन है डिवाइनली वार्न इन अ ड्रीम दैट दे शुड नॉट रिटर्न टू हेरोद। भाई बड़े दिन पर बातचीत हो रही है ना, तो खुदावंद मसीह यीशु का जन्म हुआ, और तीन नहीं, बाइबल में 3 नहीं लिखा है, कई मजूसी थे, क्योंकि बचपन से ये सिखा दिया ना तो जबान पर आ गया, लेकिन 3 नहीं थे वो। बाइबल में लिखा है कई मजूसी, कई 3 थे, 4 थे, 5 थे, 6 थे, पता नहीं कई। तो वाइज मैन, अभी कुछ वाइज मैन हैं जो आए हैं सितारे के पीछे चलकर मसीह यीशु को ढूंढते हुए, और ढूंढते ढूंढते हेरोदिस के महल में पहुंचे। राजा ने उनको बुलाया, उनसे मालूम किया सितारा कब देखा कि राजा पैदा हुआ है। हमारा बाइबल में लिखा, ये सुनकर राजा हेरोद जो है, हेरोदियस जिसका नाम है, इंग्लिश में हेरोद है, वो घबरा गया, सारा यरूशलेम घबरा गया।
घबराया क्यों वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। और अब राजा पूछ रहा है, हेरोदिस पूछ रहा है कि वो सितारा कब दिया था, तुम्हें कब दिखा था, और तुम जाओ और मालूम करो और बच्चा कहाँ है और मुझे आकर बताओ, मैं भी उसको सिजदा करूंगा, मैं भी जाकर उसको सिजदा करूंगा। वहां लिखा है मैं भी आकर बच्चे का पता बता दो वो कहां पर है जिसके लिए तुम कह रहे हो कि राजा पैदा हुआ है। अब हेरोदिस मन में सोच रहा मेरे होते हुए ये दूसरा राजा पैदा हो गया, तो वो उनसे कह रहा है कि तुम मुझे बताओ उसका पता, मैं भी जाकर उसको सिजदा करूंगा। और असल बात ये थी वो सिजदा करने नहीं बल्कि उसको ढूंढकर मरवाना चाहता था। खैर, मजूसी वाइज मैन, ये ज्योतिषी आगे चले, खुदावंद मसीह यीशु के पास पहुंच गए। खुदावंद मसीह यीशु को दंडवत किया। सरमन शुरू हो चुका है यहां से, प्रभु यीशु मसीह के पास चले गए, यीशु मसीह को सिजदा किया, यीशु मसीह को भेंटें दे दी, यीशु मसीह को नजराने चढ़ा दिए, खुदावंद मसीह यीशु को कबूल कर लिया, अपना एक राजा, रूहानी राजा, अपना मुक्तिदाता कबूल कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। प्रभु यीशु मसीह को आंखों से देख लिया, यीशु मसीह के दर्शन करके उससे मिल भी लिए। हालांकि मसीह यीशु अभी छोटा है लेकिन छोटा मनुष्य के रूप में है, वो तो कायनात का बनाने वाला है। लेकिन कुल मिलाकर लंबे लुबाब बात का निचोड़ ये है कि ये मसीह यीशु से मिल लिए, अब इनकी भेंट हो गई खुदावंद मसीह यीशु से। ठीक है, मुलाकात हो गई, यीशु मसीह इनका हो गया, ये यीशु मसीह के हो गए। अब इनको लौटना है, वहां से वापस जाना है इनको, और तब इनको डिवाइन वार्निंग मिली है। और डिवाइन वार्निंग इनको मिली है, हेरोदिस के पास फिर मत जाना, हेरोदिस के पास फिर मत जाना। खुदावंद मसीह यीशु से मिल चुके हो, मसीह यीशु को तुम अपने आप को समर्पित कर चुके हो, तुमने सरेंडर कर दिया प्रभु यीशु मसीह के सामने आके, क्योंकि तुम दंडवत कर चुके हो उसको, तुमने अपने नजराने उनको दे दिए, अपना दिल भी यीशु मसीह को दे दिया। यीशु मसीह से मिलने के बाद अब परमेश्वर कह रहा है हेरोदिस के पास मत जाना। क्यों नहीं जाना, क्यों नहीं जाना? खुदा बाप जब ये आए थे तब भी तो हेरोदिस के पास गए थे ये, तब आपने नहीं रोका इनको, लेकिन अब जब ये यीशु मसीह से मिल लिए तो आप इनको क्यों रोकते हो, क्यों मना करते हो? इंग्लिश वर्जन में लिखा है दे शुड नॉट रिटर्न टू हेरोद, उनको हेरोदिस के पास नहीं जाना है उनको, क्योंकि अब ये यीशु मसीह से मिल लिए। खुदा इनको वार्न कर रहा है, डिवाइनली वार्न। मैं इंग्लिश वर्जन पढ़ के इसीलिए सुनाया था मैंने, ये डिवाइन वार्निंग इनको दी गई है। और ये वाइज मैन है, इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, ज्योतिषी है, मजूसी है, इनको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब मालूम है, लेकिन इन अकलमंद आदमियों को, वाइज मैनों को खुदा एक हिदायत दे रहा है, और हिदायत सिर्फ इतनी सी है कि मसीह यीशु से मिलने के बाद हेरोदिस के पास मत जाना, हेरोदिस के पास मत जाना। यीशु मसीह से मिल चुके हो, उससे तुम बात कर चुके हो, तुम उसको सिजदा कर चुके हो, उसकी वर्शिप कर चुके हो, उसको दंडवत कर चुके हो, अब हेरोदिस के पास मत जाना। मतलब क्या है? मतलब क्या है भाई? मसीह यीशु से मिलने के बाद हेरोदिस के पास क्यों नहीं जाना? पता तो पड़े जी। मतलब यह है कि जो स्कॉलर्स हैं हेरोदिस के बारे में कुछ लिखते हैं इतिहास में, उसकी कुछ तारीफ की गई है। बड़े शॉर्ट में बताता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि हेरोदिस के पास क्यों नहीं जाना है। हेरोदिस जो राजा है, इसको 47 BC में इसको गवर्नर बनाया गया यहूदिया का। फिर इसके अच्छे काम देखकर, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इसका अच्छा था, वो देखकर 40 BC के अंदर, 40 BC में इसको राजा का, किंग का टाइटल दे दिया गया। पर इसके बारे में जो स्कॉलर जो बता रहे हैं, इसकी हकीकत क्या है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसकी शख्सियत क्या है, सबसे पहले बताते हैं ये आधा यहूदी था और आधा एडोमाइट था। मैं यूट्यूब पर हूं, बहुत ज्यादा अनफोल्ड नहीं करूंगा, मेरी बात आप तक पहुंच जाए तो समझ लीजिएगा। आधा यहूदी है, आधा एडोमाइट है, मिक्सचर। आप समझ गए ना, आप पहुंच, जो समझदार है समझ, मिक्सचर, नॉट द प्योर,
स्कॉलर आधा यहूदी, आधा हाफ ज्यूज, हाफ एडोमाइट। पहली जो इसकी विशेषता है, मिक्स है साहब, ये प्योर नहीं है। बहुत कुछ इसके ऊपर कहा जा सकता है, पर अभी मैं यहीं रुक रहा हूं मैं। दूसरी बात, ये आदमी वो है हेरोद, इसको अपनी कुर्सी इतनी प्यारी है कि ये नहीं चाहता कि कोई दूसरा इसकी जगह राजा बने, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और कोई भी क्यों में हिस्टोरियन बताते हैं, स्कॉलर्स बताते हैं, इसने अपनी मां एलेक्जेंड्रा का कत्ल करवा दिया अपनी कुर्सी को महफूज करने के लिए, कि मेरी मां कहीं मुझे हटा के वो राजा नहीं बन जाए। अपनी मां को मरवा दिया साहब। इसके बाद इसने अपनी पत्नी को मरवा दिया। इसके बाद 3 बेटों को मरवा दिया। हत्यारा है ये, मर्डर किंग है, खूनी है ये, हत्या करता है, हत्यारा है ये। पहली खूबी मिक्स है, शुद्ध नहीं है ये। दूसरी खूबी हत्यारा, ये हत्या करने वाला व्यक्ति है। तीसरी खूबी, ये खूनी आदमी है, खून करता है ये। चौथी खूबी, ये लालची आदमी है जो अपने पद को नहीं छोड़ पा रहा है। पांचवी इसमें खूबी है, ये दुनियादारी में लिप्त रहता है। इसको दुनिया पसंद है, मां पसंद नहीं, पत्नी पसंद नहीं। 3 बेटे मार दिए, मरवा दिए, कत्ल करवा दिए इसने। इसको सिर्फ धन चाहिए, दौलत चाहिए, ऐशो आराम चाहिए। पूरी तरह से बिगड़ी हुई पर्सनैलिटी है ये, लालची है ये। लालची आदमी ऐसी हरकतें करेगा साहब। झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, झूठा है ये। मजूसियों को कह रहा है मुझे बताओ बालक का है, मैं आकर उसको दंडवत करूंगा, लेकिन इसकी नीयत ये थी कि मैं उसको मरवाऊंगा, और इसने बाद में ऐसा ही किया। यरूशलेम और आसपास के जितने भी 2 साल उससे कम उम्र के बच्चे थे, सबको कत्ल करवा दिया उसने। इसलिए वहां पे लिखा है जब मजूसी उसके पास गए और जाकर कहा एक राजा पैदा हुआ, तो हेरोदिस घबरा गया और सारा यरूशलेम घबरा गया। यरूशलेम इसलिए घबराया, यरूशलेम के लोग जानते थे कि अब ये हेरोदिस क्या करने वाला है। जानते थे साहब वो कि ये कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि हमें नुकसान होगा। और 2 साल के बच्चे हेरोदिस के नहीं मारे गए, यरूशलेम के लोगों के मारे गए। इसलिए यरूशलेम घबराया था। हेरोदिस इसलिए घबराया था कि मेरे होते हुए दूसरा राजा कैसे आ गया। तो इसमें इतनी गंदगी है, इतनी इसमें गंदी बातें भरी हुई है इस पर्सनैलिटी में, हेरोद में। खूनी ये है, हत्यारा ये है, लालची ये है, झूठा ये है, और धन का लोभी ये है, और सब राजा है। और राजा है तो सारे ऐब इसके पास हैं। राजा है तो सब कुछ गंदी आदतें इसमें। राजा तो फिर राजा होता है। इन मजूसियों को यह कहा जा रहा है कि अब तुम खुदावंद मसीह यीशु के दीदार कर चुके हो, अब तुम खुदावंद मसीह यीशु को सिजदा कर चुके हो, अब तुम खुदावंद मसीह यीशु की इबादत कर चुके हो, अब तुम खुदावंद मसीह यीशु को अपने नजराने दे चुके हो, अपनी जिंदगी भी तुमने यहां पर अर्पित कर दी है। अब तुम प्रभु यीशु मसीह से मिलने के बाद उस खराब आदमी के पास मत जाना, उसकी खराब संगति में मत जाना, उस स्थान पर मत जाना जहां पर वो सब तरह के गुनाह करने के लिए आजाद रहता है और हर तरह के गुनाह करता है। वो लालची आदमी है, तुम लालची के पास मत जाना, खूनी के पास मत जाना, हत्यारे के पास मत जाना, तुम झूठे आदमी के पास मत जाना। मेरे अजीजों, ये वार्निंग न सिर्फ उन मजूसियों के लिए है बल्कि मेरे और आपके लिए भी है कि आज जब हमने खुदावंद मसीह यीशु की इबादत की है, हम इस इबादत के बाद कहां जा रहे हैं, शाम को हम क्या करेंगे। अक्सर हम दुनियादारी में चले जाते हैं, दुनिया के बहुत से प्रोग्राम हमने बना रखे हैं और उस प्रोग्राम में हर गलत काम भी हम करेंगे। यानी हम हेरोदिस के पास जाएंगे मेरे अजीजों, हम झूठ भी बोलेंगे, झूठों की संगति में जाएंगे, हम नशे की महफिलों में भी जाएंगे, वहां भी हम नशा भी कर लेंगे। हमसे मतलब मैं और आप नहीं, लेकिन हम में से बहुत से, मैं ये नहीं कह सकता ना कि वो कर लेंगे, वो हमारे हैं, अपने, हमें उनकी चिंता है कि मसीह यीशु से मिलने के बाद खुदा इजाजत नहीं देता कि आप बुरी जगह पर जाएं और सारी गलत बातें, गलत परिस्थितियां और गलत जगहों को एक शब्द दिया है, हेरोदिस के पास मत जाना। बाइबल में सुलेमान अपने बेटे को कुछ समझा रहा है, नीति वचन और 4 अध्याय, और मैं 14 से 17 पद पढ़ता हूं। यहां लिखा है, दुष्टों की राह में पांव न रखना और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना, उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल, उसके निकट से मुड़
कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वो किसी को ठोकर ना खिलाएं तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। वो तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते हैं मेरे अजीजों। इसलिए बाइबल कहती है मजूसियों को कि तुम मसीह यीशु से मिलने के बाद हेरोदिस से मत मिलना। मुझे और आपको निर्देश यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देने के बाद कोई भी पाप नहीं कर सकते, पापियों की संगति में नहीं बैठ सकते, दुष्टों के मार्ग में नहीं जा सकते, हम गलत काम नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते, लालच नहीं कर सकते, व्यभिचार नहीं कर सकते, हत्या नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हम जो गलत है वो, क्योंकि हमने खुदावंद मसीह यीशु को कबूल किया है मेरे प्रियजनों। इब्रानियों की पत्री का लेखक एक वार्निंग दे रहा है, मैं पढ़ रहा हूं आपको आपके सामने। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय और 4 से 6 पद सुनिएगा। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, जो एक बार प्रभु यीशु मसीह से मिल लिए और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके, जिन्होंने यीशु मसीह के रूप में उद्धार का तजुर्बा कर लिया और पवित्र आत्मा के भागी हो गए, जिनको यीशु मसीह मिला उन्हें पवित्र आत्मा मिला और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके। ये लोग कौन है? जिन्होंने खुदावंद मसीह यीशु को जीवन में ग्रहण कर लिया, उनके लिए लिखा है। वो ऐसा कर चुके, 6 पद में लिखा है, यदि वो भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। मैं और आप खुदावंद मसीह यीशु की इबादत करने के बाद कोई गलत काम नहीं कर सकते, गलत महफिल में नहीं जा सकते, गलत संगति में नहीं जा सकते मेरे अजीजों। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम में से बहुत से लोग ऐसा करते हैं। ज्यादा अनफोल्ड करने की आवश्यकता यहां नहीं है, पर हम सावधान हो जाएं प्रियजनों। एक इलस्ट्रेशन बाइबल में से मैं आपको बताऊंगा, आप बाइबल नोट डाउन कर लें और बाद में स्टडी करें। गिनती 22 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर राजा बालाक है, उसने बिलाम नबी को बुलाया कि तू इसराइलियों पर कर्ज कर, क्योंकि मैं इनसे डरता हूं। लेकिन खुदा ने बिलाम को मना किया जाने से। गिनती 22 अध्याय और 12 पद में लिखा है, खुदा ने उसको कहा इनके साथ मत जा, जो बालाक राजा के लोग आए थे, परमेश्वर ने मना किया इनके साथ मत जा। और आगे जब आप पढ़ेंगे वो लोग चले गए, राजा ने फिर दूसरे लोगों को भेजा और उससे बड़ा इनाम भेजा, और ये जो बिलाम नबी है ये थोड़ा बहक गया, लड़खड़ा गया और उनके साथ चला गया। हालांकि वहां लिखा है खुदा ने कहा कि तू जा इनके साथ, लेकिन खुदा ने परमिशन नहीं दी। खुदा कह रहा है कि अगर तू जिद कर रहा है गलत राह पे जाने की तो जा, अंजाम तू देखना। और तब ये वहां पे उन लोगों के साथ चलता है, जाता है बालाक राजा के पास, जबकि खुदा ने मना किया था। गिनती 22 और 12 में इसको कहा था कि मत जाना, लेकिन ये जाता है। तब गिनती 22 और 22 पद में वहां लिखा है कि खुदा का क्रोध बालाम पे भड़का कि वो क्यों गया मना करने के बाद। और फिर उसके बाद रास्ते में उसकी गधी ने उसको 3 बार जाने से रोका, उसने गधी को मारा। आगे की स्टोरी है मेरे अजीजों। और तब गधी बोलने लगी और गधी ने उसको बोलकर कहा तूने मुझे क्यों मारा, सामने देख फरिश्ता तलवार लेके खड़ा है। हम सब जानते हैं इस घटना को। लेकिन इसका बिलाम का हश्र क्या हुआ, अंजाम क्या हुआ? इसने खुदा का कहना नहीं माना। खुदा ने कहा था मत जाना, लेकिन ये चला गया। बाइबल मजूसियों को कह रही है हेरोद के पास मत जाना, वो नहीं गए। बाइबल मुझे और आपको कह रही है यीशु मसीह से मिलने के बाद कहीं गलत जगह, गलत लोगों में, गलत संगति में, गलत महफिल में नहीं जाना, पर हम जाते हैं। अंजाम पता है क्या होगा? बिलाम का अंजाम क्या हुआ पता है? अब आप घर पे पढ़िएगा बाद में। गिनती 31 अध्याय और 8 पद में लिखा है, उसको इसराइली शूरवीरों ने इस बिलाम को, बोर के पुत्र बिलाम को तलवार से घात कर दिया, क्योंकि ये परमेश्वर की दृष्टि में ओबीडिएंट था मेरे जीवन, आज्ञा ना मानने वाला व्यक्ति था। इसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। मैं और आप कहां पर है मेरे जीवन? बड़ा दिन तो मना रहे हैं, बड़े खुश हैं, इबादत भी कर रहे हैं। इबादत के बाद हफ्ते भर क्या चलेगा हमारे जीवन में?
हम में से बहुत तेरे हेरोदिस के पास जाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरे कहने का इशारा क्या है? लेकिन बाइबल कह रही है यीशु मसीह से मिलने के बाद, अब पहले मिलके आ गए वो ठीक है, क्योंकि तुम अब तक यीशु मसीह से नहीं मिले थे। पौलुस भी लिखता है कलीसिया को कि तुम पहले गुनाहों में मुब्तला थे, लेकिन अब तो तुमने प्रभु यीशु मसीह का स्वाद चख लिया है। अब गुनाह में मत जाना, अब गलत संगति गलत जगह मत जाना, गलत आदतों में मत रहना, गलत अभिलाषाएं मत पाल लेना अपने दिल में, गलत लालसाएं मत कर लेना, पाप के भागी मत बन जाना। इस बिलाम के विषय में पतरस अपनी पत्री में क्या लिखता है? दूसरा पतरस 2 अध्याय और 15-16 पद सुनिएगा। इस बिलाम के विषय में क्या लिखा है? वो सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बऊर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। वो अधर्म की मजदूरी के लिए खुदा का कहना तोड़कर चल पड़ा और आगे चलकर घात किया गया, जो मैंने आपको हवाला गिनती 31 और 8 बताया था। पतरस उसके बारे में लिख रहा है कि जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया, यहां तक कि अबोल गधी ने, जो बोलती नहीं, बोल नहीं सकती, उस गधी ने मनुष्य की बोली में उस भविष्य वक्ता को, यहां लिखा है, उसके बावलेपन से रोका। हम कई बार क्रिसमस वीक में बावले बन जाते हैं, है ना? बावले बन जाते हैं, यीशु मसीह को भूल जाते हैं और बावलापन करते फिरते हैं। मैं क्या कह रहा हूं आप समझ रहे हैं? खुदा मना कर रहा है कि नहीं, यीशु मसीह के हो गए हो, अब हेरोद के पास मत जाना, हेरोदियस के पास मत जाना। करना क्या है, क्या करना है पतरस बताएगा। दूसरा पतरस 3 अध्याय 17 और 18 पद सुनिए। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कई हाथ से ना खो दो, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। ये करना है, यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ना है हमें मेरे अजीजों, बजाय इसके कि गलत काम करते फिरे, गलत शौक करते फिरे, गलत संगति में बैठे रहें, गलत महफिलों का आयोजन करें जगह जगह। तो हमारे खाने पर आना, हम तेरे खाने पर आएंगे और खाने के साथ साथ फिर सब कुछ होगा, पूरा हेरोदिस आ जाएगा वहां पर। और बाइबल कह रही है अब हेरोदिस के पास मत जाना, यू शुड नॉट रिटर्न टू हेरोद। और अगर हम परमेश्वर का कहना मानते हैं तो हमारे लिए एक आशीष भी है। मैं कुरिन्थियों की दूसरी पत्री खोल रहा हूं प्रियजनों, और यहां पे क्या लिखता है पौलुस कुरिन्थियों की दूसरी पत्री और उसका 6 अध्याय आप खोल लें, मैं पढ़ूंगा, उसके बाद कंक्लूड करूंगा। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय और 14 से 18 पद तक पढ़ रहा हूं। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, खुदावंद मसीह यीशु और हेरोदिस का कोई मेल जोल नहीं है। इसलिए बाइबल कह रही है हेरोदिस के पास मत जाना। 15वें पद में लिखा है मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। आगे बहुत कुछ लिखा है। अब खुदा क्या कह रहा है 16वें पद के आखिरी हिस्से में लिखा है, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है मेरे अजीजों। आप इस क्रिसमस सीजन पर और इस नए साल पर प्रभु के खुदा के बेटे और बेटियां बनने जा रहे हैं। वो चाहता है आप उसके बेटे और बेटियां बने, प्रैक्टिकल में बने, हकीकत में बने, लेकिन वहां नहीं जाना है। अब नहीं बोलूंगा बार बार, वहां नहीं जाना है। खुदा हमें तौफीक दे कि हम प्रभु यीशु मसीह से लिपटे रहें। आइए दुआ करें। खुदा बाप धन्यवाद करते हैं इस कलाम के लिए जो आज हमारे दिलों में दिलों के अंदर बोया गया। होने दे हमारे दिल के अंदर जड़ पकड़े, बहुत सफल है। खुदा बाप जितने मेरे साथ दुआ में जुड़े इन सब अजीजों पर तेरी शफकत, रहमत और बरकत का साया हमेशा बना रहे।
हम सब मिलकर पूरे आरंभ के लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआएं खैर करते हैं। हमारी अगुवाई कर, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपनी राहों पे चला प्रभु, और हमें गलत राह पे जाने से बचा। अपनी जिंदगियां तेरे इख्तियार में देते हैं और ये दुआ तेरे प्यारे पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुन और कबूल कर ले, आमीन। अब हमारे खुदावंद मसीह यीशु का फضل, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ, हमारी सब कलीसियाओं के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।